See now, homework sum. There were two sums. There were two sums for homework. उसमें एक सम में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था और दूसरे वाले में वो टेबल फॉर्मेट दिया था, लास्ट ईयर और करंट ईयर का डेटा मिला। हेलो, नाउ लिसन। जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ था उसका हर एक आइटम में डिस्कस कर रहा हूं, स्टार्टिंग विद द पेमेंट साइड। मेडिसिन 50,000 इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर बिल। ये क्या करोगे? माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, बराबर है। तो 50 में से लास्ट ईयर का कितना था? 9,000। ये साल पे किया ना, ये साल को बिलोंग नहीं करता तो हटाओ, तो दैट बिकम्स 41। मिला? इक्विपमेंट इज एसेट, सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो भी माइनस हो जाएगा। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 15। सो 52 minus 15 will give you 37. Is that right? Hello, सुना? Then ये ईयर का भी आउटस्टैंडिंग सैलरी वो ऐड हो जाएगा, तो 35 प्लस 52 minus 15 plus 8 45. Taxes 7,200 is expense minus prepaid 1,000 6,200. Then sundry expense 1,500 16-17 का दिया हुआ। ये साल का है कि लास्ट ईयर? 2 effects of 1 लास्ट ईयर्स लाइबिलिटी। जो लास्ट ईयर का लाइबिलिटी था ना, वही आपने पे ऑफ किया, दिखा? तो एक ही इफेक्ट आएगा। Then balance carried down, cash in and cash at bank will have just one effect, 8,300 and 21,000. मिला क्या? Opening balance of cash in and cash at bank will also have just one effect in the last year's asset. Can you see that? Hello. Subscription included 4,000 of previous year. ऊपर दिया हुआ था 4,000 आउटस्टैंडिंग, वही 4 माइनस करना है। इस साल को बिलोंग नहीं करता। और नीचे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 20 है, तो क्या करना था? 90,000 minus 4 plus 20 should be 1,06,000. सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू था 20, सेल वैल्यू था 15। आपको कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट? बुक वैल्यू। फर्नीचर पूरा खत्म करने का, लास्ट ईयर था 50 का, ब्रिंग इट टू दिस ईयर। 15 माइनस किया बुक वैल्यू, सॉरी 20 माइनस किया बुक वैल्यू, हो गया 30। फिर परचेज है, नहीं डेप्रिया नहीं है, तो 50 माइनस 20 30 वो दिखाना है, एंड 5,000 का डेप्री, दैट विल बी एक्सपेंडिचर। डोनेशन कैपिटल बोला था, एड टू कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी दिया है, 50% इज टू बी कैपिटलाइज, तो आधा आधा करना। डोनेशन कैपिटल दिया हुआ है ना, डोनेशन कैपिटल दिया है, क्या बोलिए? एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं, डोनेशन में कौन सा सम देगा? बैलेंस शीट वाला सम। ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट वाला सम डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें डोनेशन कैपिटल दिया हुआ है, मेरे सामने इमेज है, और कुछ इन्फो नहीं है डोनेशन का। इट इज सिंपली ऐड टू कैपिटल फंड। इज इट क्लियर? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विल बी एक्सपेंस, 20 minus 15 5. Got it? जय शटर। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में दिया 50%, तो आधा इनकम आधा कैपिटलाइज। विजिट फीस आर इनकम। उसके बाद लास्ट ईयर का बैलेंस शीट देखना है। कैश इन एंड कैश एट बैंक हो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग LY टू CY कुछ भी नहीं है, आई थिंक। सेल परचेज डेप्री है। हाँ, तो लैंड एंड बिल्डिंग लास्ट ईयर से करंट ईयर लेके आओ, फिर डेप्री 70,000। ओके, 6,30,000 इन द आउटर कॉलम और 70 जाएगा एक्सपेंस में। फर्नीचर आई थिंक वी हैव डन 50 minus 20 30।
इक्विपमेंट्स लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट 140 और उसमें डेप्री है 12,000, सो 128. ओके सॉरी 140 प्लस 130 270 माइनस 12,000, सो 2,58,000 बराबर. हेलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाला क्या करना है, लास्ट ईयर एसेट दिया हुआ तो आपको सिर्फ माइनस करना था, वो हमने कर दिया. कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग. आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर लायबिलिटी था दिया हुआ, आपको क्या करना था, सिर्फ माइनस करना था. मेडिसिन बिल अनपेड लास्ट ईयर लायबिलिटी दिया हुआ था, आपको माइनस करना था, आपने कर दिया. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस पे हो चुका है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं. फिर करंट ईयर एडजस्टमेंट में प्रीपेड टैक्स लेस किया हुआ है तो करंट ईयर एसेट. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया हुआ है तो करंट ईयर लायबिलिटी. डेप्रीसिएशन माइनस किया हुआ है तो करंट ईयर एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड किया हुआ है अभी तो करंट ईयर एसेट सेकंड इफेक्ट. एंड 50% ऑफ मेंबरशिप कैपिटल दैट वाज आधा ऑलरेडी डन. सरप्लस आना चाहिए आपका, सॉरी डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है आपका 3200. कैपिटल फंड इन द आउटर कॉलम इज 960,300 and balance sheet tallies on 9,68,300. Is that clear? बोलो एनी डाउट इन द होमवर्क सम टेल मी. अभी के अभी पूछ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा वो. कुछ से नहीं आया है तो घर पे भी नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, पूछ के करो. सीधा फ्रेंड का आंसर आया कॉपी करके डाल रहे हो ना. अभी बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, दिखा कितना टाइम बाकी है अभी. व्हाट मंथ इज गोइंग ऑन, अगस्त खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना, 6वें महीने में बोर्ड है. दैट कम्स टू अराउंड 170 days अप्रॉक्स. 175 days, 175 days, that brings around 30 to 35, maybe around less than that, 25 to 27 days per subject. और सब्जेक्ट 27 दिन. एक सब्जेक्ट में 10 से 11 चैप्टर्स है, 2 से 2.5 दिन है पर चैप्टर, बस 2 to 2.5 days पर चैप्टर. दिख रहा है, टाइम विल गो फास्ट नाउ. टेस्ट प्रीलियम, कॉलेज इंटरनल्स जुप करके निकल जाएगा. इतना नहीं हो. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट पेमेंट ऑफ केबीपी दूसरा वाला सब, उसमें देखो पहले तो सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, दैट इज सिंपली एक्सपेंस 11,70,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर एक्सपेंस. बुक्स आर एसेट. बुक्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सब. इसमें लास्ट ईयर बुक्स कितने के थे आपके पास, तो नीचे देखो दिया हुआ है 6 लाख के थे. ब्रिंग देम टू दिस ईयर. डू यू हैव एनी सेल ऑफ बुक्स? नो. बट डू यू हैव परचेज? यस. तो 6 लाख प्लस 61 होता है 661. बट साला एंडिंग में 6 लाख कैसा हो गया? हाँ, 61 इज डेप्री. वो क्लिक होना जरूरी है. बुक्स वेरिंग द सेम ईयर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सेम नहीं थे. आर यू गेटिंग दिस? 6 लाख लास्ट ईयर का करंट ईयर में लाओ. एसपीडी करना है, सेल है नहीं, परचेज ऐड होगा और डेप्री माइनस होगा, तो 61 ऐड होगा और 6 लाख आउटर कॉलम में दिया हुआ है. वो याद है मैंने इक्विपमेंट और बिल्डिंग का एग्जांपल बताया था. दोनों में से एक चीज दिया होगा, या तो आउटर कॉलम वैल्यू होगा या तो डेप्री होगा. तो डेप्री दिया तो बाहर कॉलम वाले आउटर कॉलम वाला मिल जाएगा, या फिर वाइस वर्सा. समझा? हेलो. सो बुक्स 6 लाख का लेके आओ. 6 लाख प्लस 61 और माइनस 61 6 लाख. डेप्री आएगा 61 और बुक्स. फर्नीचर भी सिमिलर था. फर्नीचर लास्ट ईयर कितने का था? 3,19,000. ब्रिंग इट टू दिस ईयर 51 का खरीदा तो 370 हुआ. 370 का कैसा 3 लाख हो गया? 70 डेप्री. कैन दैट बी सेल? इम्पॉसिबल, बिकॉज हाँ सेल होता तो इट वुड हैव बीन ऑन द रिसीट साइड. ये दोनों ही मेन थे सब में, बुक्स और फर्नीचर. समझ आया आपको? फिक्स्ड डिपॉजिट लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर में लाओ 910, उसमें ऐड करो 8,50,000, टोटल होगा 17,60,000. मिला? परचेज है
लास्ट ईयर का 9,10,000 था ना, ब्रिंग इट टू दिस ईयर, सेल है नहीं, परचेज किया है और एफडी ऐड हो जाएगा, तो 910 प्लस 850 17,60,000 मिला। Add purchase of FD or add FD. Simply FD is also fine. But you need to add FD adds. Cash in and cash at bank is asset. Opening cash bank last year asset. Last year balance sheet नहीं बनाना था इसमें भी. Interest is income. Subscriptions are income. No dot. Life membership fees capitalized बोला है. Sorry, subscription पे dot था. 28,300 plus outstanding 5,300. मिला 33,600. लाइफ मेंबरशिप फीस नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड, सो ऐड टू कैपिटल फंड। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो क्या करने, अच्छा दिया है 50% ऑफ डोनेशन आपको बिल्डिंग फंड एंड रेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो क्या करने का, आधा इनकम और आधा ऐड टू कैपिटल फंड, सॉरी बिल्डिंग फंड ऐड टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर का था 10 लाख, उसमें कितना ऐड हो गया 3.5 लाख, 13.5 लाख। Tuition fees are income, term fees are income, sundry receipts income, admission fees income, revenue. Books किया हुआ है, फर्नीचर किया हुआ है, बिल्डिंग फंड हो गया, एफडी हो गया, कैपिटल फंड लास्ट ईयर का करंट ईयर, डोनेशन हो गया, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट एसेट, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। आपका सरप्लस आ रहा है 559,550 मिला। कैपिटल फंड आउटर कॉलम 153,1950 and tallies on 28,81,950 28,81,950 आया। सबसे इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट सम यू हैड दोज लास्ट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग, वो इंपॉर्टेंट था, माइनस करने का क्लिक होना चाहिए। एंड दूसरे वाले सम में वो बुक्स और वो फर्नीचर, डिड यू गेट दैट, डेप्रिसिएशन एसपीडी रहेगा ही बॉस। एसपीडी सीक्वेंस में जाओ, डेटा मिला लिखते जाओ, अपने आप मिलते जाएगा। सुन रहे हो? यस सर। नहीं आया है सम तो इज्जत से आज वापस करना, कल का होमवर्क करके छोड़ मत देना। ये दोनों सम भारी थे, दोनों सम इंपॉर्टेंट थे। खुद से आया है तो ठीक है, नहीं है तो आज वापस सॉल्व करना। मैं कभी कोई होमवर्क डिटेल में डिस्कस किया है आज तक? आई जस्ट डिस्कस द फाइनल आंसर, पूरा डिटेल में आई डिस्कस फॉर दैट रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स बोथ ऑफ देम। आ जाओ करंट ईयर वाले सम्स में। नोट्स में सम नंबर 24 हो गया हमारा, 24 हो गया। एक 25 सम स्टार मार्क करना, 25 20 से 28 सारे इंपॉर्टेंट है। 25 एक सम नंबर 25 देखो, हाउ मेनी बैलेंस शीट्स यू विल मेक, टेल मी। जस्ट वन, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा बना के दिया, कैपिटल का पूरा ही बैलेंस शीट है ना। चलिए सैलरीज मार्क कीजिए। सैलरीज आर व्हाट? एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी expense, furniture, asset, bank deposit, asset. What is bank deposit? Fixed deposit, FD. General expense, expense, charity, expense, balance carried down, current year asset, opening balance, last year asset, subscriptions, income, Shuddha Ashudh, Milavati, all the adjustments you need to do. Donations for building fund. Check whether you have any building fund in the last year. Bring it to this year and add donation. होना जरूरी नहीं है जयवेन। लास्ट ईयर क्रिएट किया था तो आगे ऐड हो गया, नहीं हुआ तो ये साल भी क्रिएट हो सकता है, तो सीधा लाएंगे। ओके, देन बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक कोडी, which liability? Is this opening balance or closing balance? ओपनिंग में ओवरड्राफ्ट नहीं था, यहाँ पे क्लोजिंग में था। कैसे पता चला क्लोजिंग है? एंड में दिया, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पे दिया तो ओपनिंग,
और वो बैंक कोड क्रेडिट में अपीयर होगा बाय बैंक कोड। ये जो क्लोजिंग वाला है ये टू बैंक कोड। आर यू लिसनिंग प्राची? ओपनिंग वाला ऊपर राइट साइड पे रहेगा, क्लोजिंग वाला नीचे लेफ्ट साइड पे मिलेगा, टू बैंक कोड। इज इट क्लियर? तो ओपनिंग में ना दोनों का नॉर्मल बैलेंस है, कैश और बैंक दोनों एसेट है। ओपनिंग हेलो 1950 और 17550 दिख रहा है, वो ओपनिंग बैलेंस है, वो लास्ट ईयर एसेट है। क्लोजिंग में ना कैश इन हैंड इधर दिया है, बैंक कोड इधर दिया है। तो कैश का नॉर्मल है एसेट, बट बैंक का ओडी है तो लायबिलिटी। मिला? कट टू लास्ट ईयर एसेट्स देखो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिखा हुआ है। लैंड क्या होगा? लैंड लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट, फिर एसपीडी। बैंक डिपॉजिट लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट एसपीडी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, विच आउटस्टैंडिंग आर दी? क्या करना है बताओ? लास्ट ईयर सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है? अशुद्ध है, मिलावटी, तो करेंगे हम लोग। तो माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इज दैट क्लियर? फिलहाल माइनस 6000 और लास्ट ईयर एसेट बाद में देखते हैं नीचे। कैपिटल फंड क्या सीन है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम 6 साल का ओपनिंग। बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर लायबिलिटी से करंट ईयर लायबिलिटी सॉर्टेड। And then add donations. Outstanding salary, which outstanding is this? क्या करते हो नॉर्मली? लास्ट ईयर लायबिलिटी और माइनस, बराबर है? लास्ट ईयर लायबिलिटी और माइनस फ्रॉम सैलरी। करेक्ट है यहाँ तक? फिलहाल माइनस करना है। अब आगे देखो नीचे एडजस्टमेंट्स, नीचे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्नीचर was bought on 1/1/2013 and it should be depreciated at 15% per annum. Why are they given that date? We calculate debris, but for how many months you know? Just 3 months. Subscriptions outstanding for the year 2012-13 is 8,000. What is 12-13? No, this current year at 12-13. क्या करेगा? Add an asset. Salaries ध्यान से देखो guys. Salaries outstanding for 12-13 was 4,000. What is this? Current year outstanding. Add an liability. आगे बढ़ो. Also, 7,000 are still payable for outstanding salary of 11-12. ऊपर देखो आउटस्टैंडिंग कितना है। अभी बोल रहा है कि 7,000 अभी भी देना बाकी, तो माइनस कितना होगा? हाँ, तो 12 का 12 माइनस मत कर देना। सुन रहे हो? क्योंकि आउट ऑफ 12 7 इज स्टिल पेएबल। तो पे कितना किया है? 5 ही पे किया है, तो सैलरी से माइनस कितना होगा लास्ट ईयर? 5, और बाकी 7 करंट ईयर लायबिलिटी। समझ में आया? तो लास्ट ईयर लायबिलिटी 12, सैलरी से माइनस 5, करंट ईयर लायबिलिटी 7। वो करंट ईयर का 4 अलग ही है, वो एड और लायबिलिटी वो अलग ही है। समझा? हेलो? Traveling expense of 1250 are outstanding. Add to traveling and liability. Put dots. I think subscription will have 2 dots. नहीं है तो अलग से बनाओ। Subscription 2 dots. Why 2 dots? Last year, current year, दोनों outstanding है। Furniture 1 dot. Why? Debris. Salaries 2 dots. Why? Last year, current year. Last year, current year. Bank deposit 1 dot. Why? Why? Purchase. SPD में खाली purchase है. And 1 dot on donations. Why? Add to building fund. खुद से try करो. I'll also solve. Try it on your own. Come on. ये किसका है umbrella? चलो गाइस कुछ से ट्राई करो ऑल ऑफ यू। मेन सैलरी का पार्ट समझ में आया, बाकी सब रेपिटेशन था। सैलरी डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट ईयर 12, ये साल में 5 माइनस और करंट ईयर लायबिलिटी 7। पूरा पे नहीं किया, 5 ही पे किया। 58 plus 8, 58 plus 4,
-5. 58 plus 4 -5. Over है current year. सर ट्रैवलिंग इस बार जनरल में ऐड नहीं कर सकते हैं। What? ट्रैवलिंग जनरल में नहीं कर सकते ना सर, इसलिए अलग से प्रीपेड होता तो कर लेते वहां से, ऐड ही करना है तो अलग से दिखा सकते। आउटस्टैंडिंग सैलरी पे अलग अलग लखवानी लायबिलिटीज में क्या कंबाइन कर दिया, अलग अलग ईयर वाइज 11 का अलग, 12 का अलग, इनर कॉलम फिर आउटर कॉलम, जैसे सब्सक्रिप्शन करते थे ना वैसे अलग अलग इनर कॉलम फिर सब टोटल इन द आउटर कॉलम। Current year is what? 31st March 30. जनरल कर सकते हो बट बेटर अलग दिखाओ। ट्रैवलिंग जनरल में भी रॉन्ग नहीं है, बेटर शो इट सेपरेट। प्रीपेड होता तो जनरल से कर देते।